दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ दूसरी सहाबा कराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बता दूं कि सबसे बढ़कर दो बदबख्त इंसान कौन है। लोगों ने अर्ज किया कि हाँ या रसूल अल्लाह बताइए। आपने इरशाद फरमाया कि एक कौम समूद का सुर्ख रंग वाला वो बदबख्त जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊँटनी को कत्ल किया। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन की तरफ इशारा करती हुई फरमाया, दूसरा वो बदबख्त इंसान जो ए अली तुम्हारे यहाँ पर तलवार मारेगा। वक्त गुजरता गया और ठीक ऐसा ही हुआ। हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर 26 जनवरी 661 बमुताबिक 19 रमजान 40 हिजरी को कोफा की मस्जिद में नमाज के दौरान जहर आलूद खंजर से कातिलाना हमला किया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था। चुनांचे 21 रमजान 40 हिजरी को आपकी वफात हुई। आप नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इम्तियाजी सिफात और खिदमत के बिना पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौल व फेल से इनकी खूबियों को जाहिर करते रहते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनी हाशिम के चश्म चराग थे। ये खानदान हरम काबा की खिदमत के लिहाज से मक्का का मुमताज खानदान था। इसके अलावा बनी हाशिम को सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर आलम की बासत से हैं जो दूसरे तमाम एजाज़ात से बुलंद तर हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी थे। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुशर्रफ बा इस्लाम हुई और मदीना मुनव्वरा में इनकी वफात हुई। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनके कफन दफन के इंतजामात फरमाए थे और अपनी कमीज मुबारक को इनके कफन में शामिल फरमाया और कब्र के तैयार होने पर पहले खुद इसमें दाखिल हुए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरहुमा के हक में दुआए मगफिरत फरमाई और ये भी फरमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी निगहदाश्त और जरूरियात पूरा करने में इनकी बहुत बड़ी खिदमत है और मैंने इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की है कि इन पर कब्र की सख्तियां आसान हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद आपने इस्लाम की तरफ दावत देने का आगाज अपने अहल खाना से फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले इस दावत को कबूल कर लिया और पहली मुसलमान खातून होने का शर्फ हासिल किया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का अहबाब में सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत हक कबूल कर ली और सबसे पहले मुसलमान बालिग मर्द होने का शर्फ हासिल कर लिया। इसी तरह नुखेज लड़कों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तरबियत पाने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और गुलामों में सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमान होने की सआदत हासिल की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के मुहासरे और इनके बुरे इरादों की इत्तला पाकर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया और मक्का के लोगों की अमानतें जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी गई थी इनके मालिकों के सुपुर्द कर देने की हिदायत फरमाई। इस शदीद खतरे की हालत में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सुकून और इत्मीनान के साथ सो रहे थे। मुशरिकीन मक्का ये समझते रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने बिस्तर पर मौजूद हैं। वो सुबह अपने नापाक इरादे की तकमील के लिए अंदर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर रात के वक्त ही मदीना मुनव्वरा जाने के लिए निकल चुके थे। मुशरिकीन अपनी इस गफलत के बिना पर एक दूसरे पर बरहम होते रहे और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हो गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन ही में लिखने पढ़ने की तालीम हासिल कर ली थी। चुनांचे इस्लाम की दावत कबूल करते वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी, ताहम आप लिखना पढ़ना जानते थे। इसीलिए इब्तिदा ही से बाज़ दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीरी उमूर अंजाम देते रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बाज़ फरामीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दस्त मुबारक से लिखे हुए थे। हुदैबिया का सुलहनामा भी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा था। सुलहनामा के शुरू में इन्होंने लिखा कि ये सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के कुरैश के दरमियान तय पाया है। इस पर कुरैश मक्का के नुमाइंदे ने एतराज किया कि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप रसूल अल्लाह के अल्फाज काट दे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इन अल्फाज को मैं तो अपने हाथ से नहीं मिटा सकता क्योंकि ये हकीकत पर मबनी है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से इन अल्फाज को काट दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन से लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक पूरी 30 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और रफाकत में बसर किए थे और सफर में भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में अपने निकाह का पैगाम देने का इरादा किया तो मैंने अपने दिल में कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर ये काम कैसे होगा। लेकिन इसके बाद दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का ख्याल आ गया, लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में हाजिर होकर निकाह का पैगाम दिया। आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तुम्हारे पास मेहर में देने के लिए कुछ है? मैंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जर्रा कहाँ गई?
मैंने अर्ज की वो तो मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको फिरोख्त करके मेहर में दे दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 19वीं रमजान के शब बेटी की हम मेहमान थे और ये रात निहायत अजीब और आपके हालात गैर आदी थे और इनकी बेटी ऐसे हालात का मुशाहिदा करने से निहायत हैरान और परेशान थी। रवायत में है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रात बेदार थे और कई बार कमरे से बाहर आकर आसमान की तरफ देखकर फरमाते थे, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मुझे झूठ कहा गया है। यही वो रात है जिसमें मुझे शहादत का वादा दिया गया है। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मुरादी वो बदबख्त इंसान था जिसने मक्का मुअज़्ज़मा में कसम खाकर अहद किया था कि 3 बड़ी शख्सियतों यानी इमाम अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया बिन अबी सुफियान और उमरास को कत्ल कर डालेंगे। हर कोई अपने मंसूबे के मुताबिक अपनी जगह की तरफ रवाना हुए और इस तरह अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मुरादी कूफा आया। 19वीं रमजान सन 40 के शहर को कूफा की जामे मस्जिद में बैठकर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ कताम ने वर्दान बिन मजालिद नामी शख्स के साथ इसके कबीले के 2 आदमी इसकी मदद के लिए रवाना किए थे। अशस बिन कैस कुंदी जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाराज सिपाहियों और अपने जमाने का जबरदस्त चापलूस और मुनाफिक आदमी था। इसने इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने की साजिश में इनकी रहनुमाई की और इनका हौसला बढ़ाता रहा। सुबह की नमाज के लिए आप कूफा की जामे मस्जिद में दाखिल हुए और सोई हुए अफराद को नमाज के लिए बेदार किया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मुरादी को जो कि पेट के बल सोया हुआ था इसको भी बेदार किया और इसे नमाज पढ़ने को कहा। जब आप मेहराब में दाखिल हुए और नमाज शुरू की, पहले सजदे से अभी सर उठा ही रहे थे कि शब्स बिन बजरा ने शमशीर से हमला किया, मगर वो मेहराब की ताक को जा लगी और इसके बाद अब्दुर्रहमान ने अपनी शमशीर से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सर मुबारक पर हमला किया और आपका सर मुबारक माथे तक शिगाफ हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहराब में गिर पड़े। इसी हालत में फरमाया, काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कुछ नमाजी शब्स और इब्न मलजम को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े और कुछ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़े और कुछ सरो सूरत पीटते मातम करने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिनके सर मुबारक से खून जारी था, फरमाया ये वही वादा है जो खुदा और इसके रसूल ने मेरे साथ किया था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि इस हालत में नमाज पढ़ाने की कुव्वत नहीं रखते थे, इसलिए अपने फर्जंद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नमाज को जारी रखने को कहा और खुद बैठकर नमाज अदा की। रवायत में है कि जब अब्दुर्रहमान ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक पर शमशीर मारी, जमीन लरस गई, दरिया के मौजे थम गई, कूफा मस्जिद के दरवाजे आपस में टकराए, आसमानी फरिश्तों की सदाएं बुलंद हुई और काली घटाएं छा गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी लोगों की इस्लाह और सआदत की तरफ मुतवज्जे थे। इन्होंने अपने बेटों, अजीजों और तमाम मुसलमानों से इस तरह अजीम वसीयत का जिक्र फरमाया। आपके रहम करम और मसावत पसंदी का आलम यह था कि जब आपके कातिल को गिरफ्तार करके आपके सामने लाया गया और आपने देखा कि उसका चेहरा जर्द है और आंखों से आंसू जारी हैं, तो आपको उस पर भी रहम आ गया। आपने अपने दोनों बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि ये हमारा कैदी है, इसके साथ कोई सख्ती न करना, जो कुछ खुद खाना वो इसे भी खिलाना। अगर मैं सेहतयाब हो गया तो मुझे इख्तियार है कि चाहे मैं इसे सजा दूं या माफ कर दूं, और अगर मैं दुनिया में ना रहा और आपने इससे इंतकाम लेना चाहा तो इसे एक ही ज़रब लगाना, क्योंकि इसने मुझे एक ही ज़रब लगाई है, और हरगिज इसके हाथ पाँव वगैरह कतई न करना, क्योंकि ये इस्लामी तालीम के खिलाफ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रोज तक बिस्तर पर कुर्ब बेचैनी के साथ करवटें बदलते रहे। चूंकि शमशीर पर जहर लगाकर इन पर वार किया गया था, लिहाजा जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमजान को सुबह की नमाज के वक्त आपकी रूह जिस्म से परवास कर गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।